हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। जो हम लोगों ने जितना हमने स्टडी किया था उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में सबका मैंने वहाँ पे न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। उसके बाद ये क्या है, हमारा पार्ट 2 है, जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है। अभी तक हम लोग जितने टॉपिक के बारे में पढ़े हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 के बाद, उसका मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो एक एक करके हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए ड्राई एयर। ठीक है, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर मतलब फिक्स वॉल्यूम है किसका, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली टू द 3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या कर रहे हैं अपने, जो इनिशियल वॉल्यूम के 3 टाइम्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है वो गैस। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, 2 कंडीशन है, एक आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है उसका, रिवर्सिबली आइसोथर्मली एक्सपेंशन हो रहा है, एक एडियाबेटिकली रिवर्सिबली एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, दोनों प्रोसेस के हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमें क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर निकालना है, दोनों केस में सेपरेटली, आइसोथर्मली केस में भी और एडियाबेटिक के केस में भी, इन ईच केस। ठीक है, और क्या है, एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर। हम गैस को कैसा मान के चल रहे हैं, आइडियल मान के चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमारा वॉल्यूम क्या है, V1 है। अगर हमारा टेम्परेचर देखेंगे T1 है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में तो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 273 चेंज करेंगे तभी क्या होगा, 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 273 केल्विन हो जाएगी। उसके बाद क्या है, अगर प्रेशर की बात करें नॉर्मल टेम्प, तो P1 लेते हैं हम। नॉर्मल को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, मतलब इनिशियल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो V1 क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम है, और T1 क्या है, हमारा टेम्परेचर है। T1 क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर को क्या लेते हैं, 1 ATM नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस में ये बोला गया है कि जो क्या होता है, गैस अपना 3 टाइम्स एक्सपेंड होता है। तो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो किस 3 टाइम्स होगा, किसके, इनिशियल वॉल्यूम के। तो V2 इज इक्वल टू 3V1। ये भी क्वेश्चंस में दे दिया गया है ना, कि गैस क्या हो, अपने 3 गुना एक्सपेंशन हो रहा है गैस का। तो V1 हमारा इनिशियल था, तो V2 क्या होगा, 3V1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पता कर लिया, और साथ में हमें गामा का वैल्यू दिया गया है 1.4। इतना वैल्यू हमें इसमें दिया गया था। अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल के केस में, आइसोथर्मल के केस में। ठीक है, तो आइसोथर्मल के केस में हमें पता था, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, पूरा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है पूरे प्रोसेस में। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 है, वही हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर भी होगा। वही हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर भी, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है आइसोथर्मल के केस में। तो टेम्परेचर क्या होगा, जो T1 है वही हमारा फाइनल टेम्परेचर हो गया। अगर हम प्रेशर की बात करें, है ना, फाइनल प्रेशर, तो क्या होगा, वो देखो आपको पता होगा, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT आइडियल गैस के लिए। R क्या, गैस कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स रहता है गैस का, वो भी फिक्स हो गया। अब हमारे टेम्परेचर, क्योंकि आइसोथर्मल केस है ये, है ना, आइसोथर्मली केस में चेक कर रहे हैं हम लोग, तो आइसोथर्मल केस में टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ओवरऑल ये पूरा तीनों टर्म्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हम क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारा पता है आपको इनिशियल प्रेशर क्या था, P1 था, और इनिशियल वॉल्यूम V1 था। तो ऐसी फाइनल प्रेशर P2 और फाइनल वॉल्यूम V2 होगा। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल लिख सकते हैं इसको, है ना। तो P1 इज इक्वल टू V1, P2 इज इक्वल टू V2, क्योंकि पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट की वजह से P1 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें निकालना क्या है, फाइनल प्रेशर P2, तो क्या लिखेंगे, P1 V1 बाई V2। तो P1 क्या है हमारा, 1 ATM है, और वॉल्यूम क्या है, V1 ही है इनिशियल, और फाइनल वॉल्यूम क्या है हमारा, 3V1। तो V1 V1 कट जाएगा, तो क्या बचा, 1/3, है ना। P2 क्या बचा, P2 इज इक्वल टू 1/3, जो क्या होगा 0.333 ATM। ये हमारा निकल गया फाइनल प्रेशर, ये हमारा निकल गया फाइनल वॉल्यूम। क्या, फाइनल टेम्परेचर क्या है हमारा, जो इनिशियल टेम्परेचर है वही हमारा फाइनल टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडियाबेटिक के केस में। एडियाबेटिक के केस में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला को लिखूंगा। अगर आपको जानना है कि फार्मूला कैसे आया, कैसे उसको डिराइव किए हम लोग, तो आप क्या कर सकते हो, अपना मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो आप, जिसमें मैंने बताया है एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के बारे में, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को भी समझाया है। वैसे ही हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक को पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप वहाँ से अगर वीडियो को देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि फार्मूला आया कहाँ से और कैसे हम इसको डिराइव किए हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्टली फार्मूला का यूज़ करूँगा, T1
इज इक्वल टू T2 V2 इज इक्वल टू V1 की पावर गामा माइनस 1। ये हमारा आया था एक रिलेशन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाले वीडियो लेक्चर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है ना, और T2 हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो क्या करेंगे हम T1 को डायरेक्टली पुट कर देते हैं यहाँ पे किसके फॉर्म में, केल्विन के फॉर्म में। तो क्या था हमारा 273 केल्विन, ठीक है 273 केल्विन में यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 273। और वॉल्यूम क्या है हमारा V2, मैंने अभी बताया था V2 इज इक्वल टू क्या था 3V1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3V1 और V1, और गामा क्या है हमारा 1.4 से 1 - 1, ठीक है। तो V1 कट जाएगा। तो यहाँ से फाइनली अगर देखें हम तो T2 का हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, अगर इसे अगर 273 बाई T2 कर दे, इधर क्या बता 3 की पावर 0.4। तो अगर हम यहाँ से T2 का वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो एग्जैक्ट क्या मिलेगा हमें, इसको आप करके देख सकते हो 176 केल्विन या फिर -97 डिग्री सेल्सियस में। तो ये हमारा हो गया T2, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले T1 कितना था 0 डिग्री सेल्सियस में बताया था आपको 273 केल्विन। यहाँ पे देखो क्या हो गया -97 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब गैस क्या हो गया, कूल होना स्टार्ट हो गया। गैस क्या हो गया -97 है, मतलब बर्फ बन गया है ना, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब गैस क्या हो गया है, कूल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी एक्सपेंशन होता है गैस का एडियाबेटिक के प्रोसेस में तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और गैस जो होता है वो कूलिंग होता है गैस का, ठीक है। तो ये वाला भी यहाँ से प्रूफ हो जाता है। अब हम देख लेते हैं फाइनल प्रेशर, है ना, फाइनल प्रेशर। यहाँ पे क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम के केस में भी एक रिलेशन मैंने आपको बताया था P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा कर सकते हैं, ठीक है। एक रिलेशन हम लोग देखे थे ना, P1 गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोगों ने देखा था। तो हमें इनिशियल के केस में P1 V1 और फाइनल के केस में P2 V2। तो P1 क्या हमारा 1 ATM है, V1 हमारा V1 ही है, ठीक है, और हमारा गामा तो आपको पता है 1.4 है। इधर P2 क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम क्या हमारा 3V1 है और ये 1.4 है। तो इसे क्या करते हैं P2 इज इक्वल टू लिख लेते हैं V1/3V1 इज इक्वल टू 1.4 गामा। तो क्या करेंगे, इसको कट गया है ना, तो क्या बचा 1/3 की पावर 1.4 गामा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा 217 ATM, 217 ATM, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रेशर। हम लोगों ने फाइनल टेम्परेचर भी देखा, हम यहाँ पे ये देखा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब गैस कूल हो रहा है। यही होता था एडियाबेटिक एक्सपेंशन के केस में, ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और हम लोगों ने क्या देखा, आइसोथर्मल के केस में भी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर देख लिया, तो सॉरी इनिशियल टेम्परेचर देखा ही, साथ में फाइनल टेम्परेचर देखे। फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर दोनों सेम होता है आइसोथर्मल के केस में। और फाइनल प्रेशर भी देखा, उसको हम लोगों ने P1 V1 और P2 V2 से यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंप्रेशन किया जा रहा है रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली टू ए प्रेशर 20 टाइम्स टू इनिशियल वैल्यू। अगर मान लेते हैं इनिशियल प्रेशर हमारा P1 है, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रेशर वो P2 क्या होगा 20 टाइम्स टू इनिशियल वैल्यू ना, मतलब P1 के। तो फाइनल प्रेशर P2 क्या हो जाएगा हमारा 20 P1 इंटू 20 इंटू P1 हो जाएगा, और इनिशियल प्रेशर हमारा P1 है। तो कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, एडियाबेटिकली जो हम लोगों ने स्टडी किया है, एडियाबेटिकली रिवर्सिबल कंप्रेशन के केस में यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। हमने रिवर्सिबली एक्सपेंशन के केस को देखा था, उसी फार्मूला को यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं हम लोग। तो क्या करें, हम आंसर हमें क्या मिल जाएगा, कंप्रेशन के केस में भी मिल जाएगा। कैसे मिलने वाला है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला था हम लोगों ने डिराइव किया था, T1 इज इक्वल टू T2 था। इसमें क्या था, गामा इज इक्वल टू था हमारा P2/P1, और क्या था इधर 1 माइनस गामा। तो ये हमारा फार्मूला हम लोगों ने अपने जो वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया, उसमें मैंने यहाँ पे डिराइव किया था। तो आप वहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो कहाँ से आया है ये फार्मूला, अगर आपको जानना है तो। यहाँ पे क्या है, देखो स्टार्टिंग में क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, ये हमारा है T1 स्टार्टिंग टेम्परेचर। हमें निकालना क्या है अपना फाइनल टेम्परेचर T2। यहाँ पे लिख देते हैं 273 और T2 हमें निकालना है। और गामा का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1.42, तो 1.42 रख दिए।
P2 कितना है हमारा 20 इंटू P1 और स्टार्टिंग P1 तो P1 ही है, इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1.42। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, P1 कट जाएगा तो क्या बचा इधर 273 बाई T2 1.42 और इधर बचा 20 इंटू 0 माइनस 0.42 बचा है, ठीक है, 0.42 बचा है। अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू यूज़ करके अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो T2 का वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 662 पॉइंट केल्विन। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में हम चेंज करें तो 389.2 डिग्री सेल्सियस। तो देख रहे हो आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 केल्विन। अब देखो कितना हो गया 389.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कंप्रेशन के केस में जब गैस को हम एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं, है ना, तो क्या होता है हमारा गैस हीट होता है, हीटिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर प्रूफ हो गया कि गैस को कंप्रेस किया, 0 डिग्री सेल्सियस था वो गैस, कंप्रेस कर दिए, प्रेशर को हम लोगों ने क्या किया 20 टाइम्स बढ़ा दिए, प्रेशर को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए, तो क्या होगा गैस कंप्रेस हुआ, और गैस जब कंप्रेस हुआ तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज हो गया, मतलब गैस क्या होगा गैस गर्म हो गया, गैस में हीट हो गया है, गैस हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, थर्ड न्यूमेरिकल पे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 क्या दिया टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें 273 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 300 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, कैसा हो रहा है रिवर्सिबली और एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, फ्रॉम वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे V1 क्या है हमारा 10 डेसीमीटर क्यूब है और V2 क्या है हमारा 20 डेसीमीटर क्यूब है ना। इनिशियल वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब तो फाइनल वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट हीट निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, वर्क डन निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, क्या दिया हमें CV दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर। अगर हम फाइनल टेम्परेचर अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली हम इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क डन और एंथैल्पी हम इजी वे में निकाल पाएंगे, ठीक है। यही हम लोगों ने देखा था अपने डेरिवेशन वाले वीडियो लेक्चर से। तो फाइनल टेम्परेचर के लिए एक फार्मूला था, जो मैं फार्मूला जब डिराइव कर रहा था तब आपको बताया था मैं, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू CV बाई R था, और क्या था ln V1 बाई V2, क्या था ln V1 बाई V2। तो यहाँ पे देखो ln को आप लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ln T2 क्या है हमारा, हमें निकालना है फाइनल टेम्परेचर, T1 है हमारा 300 केल्विन, यहाँ तक तो समझ में आई गया आपको। देन CV क्या है हमारा 3/2 R, यहाँ पर है CV इज इक्वल टू क्या है 3/2 R, तो 3/2 R रखते हैं, नीचे में R ln V1 क्या है हमारा 10 डेसीमीटर क्यूब और V2 क्या है हमारा 20 डेसीमीटर क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R और R तो कट जाएगा और डेसीमीटर क्यूब भी कट गया है। तो यहाँ पे क्या बचा, अगर मैं इसको लॉग में चेंज करूँ तो 2.303 लॉग T2 बाई 300 केल्विन, और इधर क्या है 2.303 लॉग 10 बाई 20, और सामने में क्या है 3/2 बचा हुआ है, ठीक है। सामने में 3/2 बचा हुआ, 2.303 कट जाएगा, तो ऐसे क्या होगा 3.2 और लॉग 1/2 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या आ जाएगा, जब आप लॉग का वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, यूजिंग कैलकुलेटर के थ्रू जब सॉल्व करोगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो आता है T2 का वैल्यू वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 189 केल्विन। ये हमारा आ गया फाइनल टेम्परेचर। अब हमें फाइनल टेम्परेचर जब मिल जाता है तो हम इजीली हम डेल्टा यू, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं डेल्टा यू निकालते हैं। डेल्टा यू के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था CV डेल्टा टी। तो यहाँ पर CV और डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 था। तो CV कितना है हमारा 3/2 R है, इंटू T2 क्या है हमारा 189 माइनस T1 कितना था 300 केल्विन, ठीक है। मैंने ऊपर में बताया है 300 केल्विन कैसे आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, अगर 8.314 होता है जूल पर केल्विन पर मोल। R का वैल्यू ये भी मैंने बताया है, R का वैल्यू क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये क्या था 189 300 केल्विन। तो क्या हो जाएगा, जब इसको पूरा सॉल्व हम कर लेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/2 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन
पर मोल, यहाँ पे कितना जाएगा -111 केल्विन। केल्विन केल्विन यहाँ से कट जाएगा, है ना। ये जब पूरा हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा यू का वैल्यू जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, -1384 जूल। -1384 जूल ये हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड W कैसे फाइंड करेंगे हम। तो आपको क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। एडियाबेटिक है तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0, है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0 हो जाता है। हीट का चेंज तो होता नहीं है सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू W। तो W का भी वैल्यू, डेल्टा U का वैल्यू जो आया है -1.1384 जूल। ये भी हमारा हो गया W का वैल्यू। ये भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्या हो गया, W का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डेल्टा के वैल्यू के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक Q का वैल्यू हमसे पूछा था, है ना, Q का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0 होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ना तो हीट सिस्टम चेंज करता है, ना लेना चाहता है ना देना चाहता है सिस्टम, है ना। तो हीट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। थर्ड हो गया। और हम लास्ट पॉइंट देखते हैं अपना फोर्थ जो होता है डेल्टा H। तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है, CP डेल्टा T, ये भी मैंने बताया है ना। अब एक रिलेशन हम लोग देखा थे, CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो अगर मैं CP इज इक्वल टू लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, CV प्लस R। तो CV क्या है हमारा 3/2R है प्लस R, तो इसमें क्या हो जाएगा 5/2R। 5/2R हो जाएगा CP का वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5/2R। और टेम्परेचर क्या है, T2 माइनस T1। तो फाइनल टेम्परेचर हम निकाले थे 5/2R का, फाइनल टेम्परेचर कितना है 189 केल्विन, माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था हमारा 300 केल्विन। जब इसको सॉल्व करेंगे 5/2R का वैल्यू रख देते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्या हो जाएगा -111 केल्विन। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H का वैल्यू कितना आएगा, हमारा फाइनल वैल्यू जो आएगा वो -2307 जूल। तो माइनस आने का रीज़न क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ से एनर्जी हीट रिलीज हो रहा है। और उसमें क्या था, क्योंकि देखो आपको देखोगे इंटरनल एनर्जी किस में आया था, -1384 जूल आया था, है ना। किस में आया था, निगेटिव में आया था। निगेटिव में आया था मतलब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द गैस था। क्या था वर्क डन, एक्सपेंशन था, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। 10 डेसीमीटर क्यूब से वॉल्यूम 20 डेसीमीटर क्यूब हो रहा था ना। तो गैस का अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब सिस्टम कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है सिस्टम, तो क्या हो रहा है, हमें इंटरनल एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। ये दिखा रहा है निगेटिव साइन। निगेटिव साइन यही दिखा रहा है इंटरनल एनर्जी का कि वो खर्च हो रहा है। अब क्यों खर्च हो रहा है, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, क्योंकि वो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, इसलिए इंटरनल एनर्जी से निगेटिव आया है। तो ये बता रहा है, और एंथैल्पी भी क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है इसी वजह से। तो ठीक है, यहाँ तक आपको ये न्यूमेरिकल पूरे डिटेल में समझ में आ गया, कैसे हम डेल्टा U फाइंड किए, कैसे हमने वर्क डन निकाला, और कैसे हमने Q का वैल्यू देखा और डेल्टा H का वैल्यू देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड एडियाबेटिकली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देखो जहाँ पर भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात आता है और एक्सपेंशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह दिया है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर क्या दे दिया है, P1। तो यहाँ पर लिखते हैं P एक्सटर्नल जो कांस्टेंट है क्या दे दिया हमारे 1 ATM दे दिया। ठीक है, इसके अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हम कर दिए, प्रेशर में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन को बता रहा है। ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जहाँ पे थ्योरी वाला हम लोग जो पोर्शन को देखे थे वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर प्रेशर को हम चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते थे। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है तो P एक्सटर्नल 1 ATM पे कांस्टेंट है। और क्या है ये टेम्परेचर क्या है, T1 इसका 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर T1 हो गया। ठीक है, वॉल्यूम दिया है कहाँ से कहाँ तक, 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब एक्सपेंड हो रहा है। तो वॉल्यूम लिखते हैं 10 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम, और V2 हमारा क्या है 20 डेसीमीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन से देख लिया। ठीक है, अब हम एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हीट क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। आपको पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको कि ना तो हीट सिस्टम लेता है ना सिस्टम हीट देता है। तो ओवरऑल हीट क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए
0 होता है, ये हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं W। तो आपको पता है वर्क डन, अगर आप इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हम लोगों ने फाइंड किया था P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो P एक्सटर्नल क्या है हमारा 1 ATM, वॉल्यूम क्या हमारा 20 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 ही है, 1 ATM इज इक्वल टू 10 इंटू 10 डेसीमीटर क्यूब। तो क्या हो गया -10 ATM डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब भी क्या हमारा लीटर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना होगा तो जैसे मैंने अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 वाले में यूनिट के साथ मैंने बताया है कि यूनिट को कैसे चेंज करना है ना, ATM डेसीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे ATM में कैसे चेंज करना है या फिर जूल में कैसे चेंज करना है, सबको मैंने अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट 1 वाले में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख लो तो आपको और अच्छे से यूनिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ATM डेसीमीटर क्यूब को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना रहता तो हम क्या करते थे, 1.1 इंटू 316 को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो आएगा एग्जैक्ट कितना हो जाएगा वो -1013 जूल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, क्या हो गया -1013, देखो वर्क डन क्या हो गया -1013 जूल। तो यहाँ पे देखो वर्क क्या है, माइनस में आ रहा है ना, मतलब क्या वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। क्यों सिस्टम हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने भी बता दिया आपको, जब भी एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अपना क्या निकालना है हमें, डेल्टा यू। तो ये भी पता है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। एडियाबैटिक है तो क्यू इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्लू, दोनों इक्वल होते हैं। तो डेल्टा यू का पी वैल्यू क्या होगा, जो डब्लू का वैल्यू होगा -1013 जूल। ये हो जाएगा हमारा इंटरनल एनर्जी। तो यही बात है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो नेगेटिव इंटरनल एनर्जी है, मतलब इंटरनल एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है जब सिस्टम वर्क करता है। तो अब डेल्टा यू निकल गया, अगर डेल्टा यू निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डेल्टा एच। तो डेल्टा एच हम कैसे निकालेंगे, अब हम देखते हैं डेल्टा एच। ठीक है, अब हम देखते हैं डेल्टा एच। तो डेल्टा एच का फार्मूला कैसे फाइंड करना है हमें देखते हैं। तो डेल्टा एच का इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, सी पी डेल्टा टी हम लोगों ने देखा था, और डेल्टा यू इज इक्वल टू देखे थे सी वी डेल्टा टी। तो देखो हमें यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ तो डेल्टा एच बाई डेल्टा यू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, सी पी डेल्टा टी बाई सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कट गया तो क्या बचा, सी पी बाई सी वी। अब मैं जैसे कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है सी वी का वैल्यू दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कितना है। सी वी का वैल्यू है 3/2r दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी वी का वैल्यू 3/2r। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करने वाले हैं। क्या होता है आपको देखोगे तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो सी पी इज इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस सी वी होता है, या फिर इसको क्या लिखते हैं, सी वी प्लस आर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं सी वी प्लस आर, और यहाँ पे है सी वी, है ना। और सी वी इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/2r। तो अगर यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, 3/2r प्लस r बाई 3/2r। इसका हो जाता है 5/2r और 3/2r। तो r और r कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5/3। तो डेल्टा एच क्या बचा हमारे पास, डेल्टा एच और डेल्टा यू इज इक्वल टू बचा 5/3। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 डेल्टा यू। तो हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू है, डेल्टा वी यू का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग, -1013 जूल। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1688 जूल। तो ये हमारा होगा डेल्टा एच -1688 जूल। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, एंथैल्पी भी निकाल लिए, इंटरनल एनर्जी वर्क डन दोनों इक्वल था, ये भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे। और साथ में हम लोगों ने क्या देखा, कैसे हीट का हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लिए, और वर्क डन भी हम लोगों ने देखा, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या था, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर था, तो हम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन वाला प्रोसेस यहाँ पे हम लोगों ने लगाया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये किसके केस में बता रहे हैं, हम आइसोथर्मल वाला एक क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में 1 मोल ऑफ है आइडियल गैस
कितना टेम्परेचर स्टार्टिंग 27 डिग्री सेल्सियस और वॉल्यूम कितना से कितना एक्सपेंड हो रहा है 10 डेसीमीटर क्यूब टू 20 डेसीमीटर क्यूब टू एक्सपेंशन हो रहा है। तो वॉल्यूम T1 लेते हैं स्टार्टिंग को, तो क्या होता है 27 डिग्री सेल्सियस, कुछ केल्विन में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन। वॉल्यूम V1 दे दिया है 10 डेसीमीटर क्यूब और V2 दे दिया है 20 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आइसोथर्मल का केस है। आइसोथर्मल के केस में आपको पता है क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस 0 होता है और टेम्परेचर 0 होता है तो इंटरनल एनर्जी भी हमारा 0 हो जाता है। तो पहला हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं आइसोथर्मल के केस में, फार्मूला मैंने आपको डिराइव कराया था ln V2/V1, या फिर इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो nRT 2.303 लॉग V2 क्या है हमारा 20/10 डेसीमीटर क्यूब। जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो क्या n = 1 मोल है, R का वैल्यू निकाले तो वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर क्या लेंगे 300 केल्विन है और 2.303 लॉग कितना 2 हो जाएगा ना 10/2। अब इसको हम जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा वर्क डन क्या निकलेगा, वर्क डन हमारा आया था एग्जैक्ट वैल्यू वर्क डन पे क्या हो जाएगा -1729 जूल। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा -1729 जूल। तो ये हमारा वर्क डन हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। हमें क्या फाइंड करना है और हमें निकालना है Q। तो अगर हम Q निकालें, कैसे निकालेंगे Q, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा U = Q + W। तो ये क्या है आइसोथर्मल के केस में इंटरनल एनर्जी 0 है ना, तो क्या बचेगा Q = -W। तो W = हम क्या रखेंगे W = -1729 जूल। तो क्या हो जाएगा प्लस में 1729 जूल। ये हो गया हमारा Q का वैल्यू। Q वैल्यू देख लिए हम लोग, डेल्टा U भी देख लिए। और मैं बता दूं आपको, अगर आप डेल्टा H निकालोगे तो क्या होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा RT या डेल्टा nRT होता है, ठीक है। तो अगर ये भी टर्म क्या होता है 0 होता है आइसोथर्मल के केस की वजह से, इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गया है, तो डेल्टा H भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमें क्या होगा इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा, एंथैल्पी भी 0 होगा क्योंकि टेम्परेचर 0 है इसलिए, ठीक है। तो Q का वैल्यू भी मैंने बता दिया, वर्क डन मैंने बता दिया। इस टाइप से क्या किया हम लोग आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के क्वेश्चन देख लिए, इसमें हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया है, जो क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो सब क्वेश्चन को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो, तो आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन आएगा थर्मोडायनामिक्स में इन सब प्रोसेस से रिलेटेड तो आप इजी वे में बना पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एक नॉलेजेबल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर एक नया कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।